अभी जो है वो हम ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन जो है उसकी टाइप पढ़ने लगे हैं। तो सबसे पहले जो है हम आपको बता दें ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन क्या है। ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन जो है वो रिप्रोडक्शन की ऐसी टाइप है जिसमें ना ही गैमीट्स बनते हैं और ना ही गैमीट्स की मिक्सिंग होती है, यानी कि ना ही उन गैमीट्स की फ्यूजन होती है। तो दिस इज़ कॉल्ड एज ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन। और ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन में हमेशा सिंगल पेरेंट जो है वो इन्वॉल्व होता है। आइए हम उस एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बेटा एक टाइप जिसको हम बोलते हैं बाइनरी फिशन जो है वो हम पढ़ते हैं। बाइनरी फिशन जो है इस इज एक्चुअली टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और इसमें क्या होता है, बाइनरी का मतलब होता है टू और फिशन का मतलब होता है टूट जाना, यानी कि इसमें एक जानदार जो है वो दो हिस्सों में टूट जाता है और हर हिस्सा जो है एक नया जानदार बना लेता है। दैट इज कॉल्ड एज बाइनरी फिशन। तो यहाँ पे हम लिखते हैं बेटा इसका मीनिंग एक्चुअली क्या है, स्प्लिटिंग इनटू टू, यानी कि जानदार दो हिस्सों में तकसीम हो जाता है। और ये प्रोसेस कौन से जानदारों में पाया जाता है? पहले जो है वो बैक्टीरिया में बाइनरी फिशन जो है वो होती है। फिर उसके बाद प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ क्या होते हैं बेटा, हमने पढ़ा था कि एनिमल लाइक प्रोटिस्ट आर कॉल्ड एज प्रोटोजोआ। एनिमल लाइक प्रोटिस्ट कौन से हैं, यानी कि अमेबा, पैरामीशियम, यूग्लिना जो है ये एनिमल लाइक हैं। यानी कि एनिमल लाइक किस तरह से हैं, क्योंकि ये मूवमेंट करते हैं और ये क्या होते हैं, यूनिसेलुलर होते हैं। तो इसमें पैरामीशियम आएगा, अमेबा आएगा प्रोटोजोआ के अंदर। और इनवर्टिब्रेट्स ऐसे जानदार होते हैं जिनकी बैकबोन जो है वो नहीं होती है। तो वो कौन से इनवर्टिब्रेट्स हैं जो बाइनरी फिशन के थ्रू अपनी नेक्स्ट जनरेशन प्रोड्यूस करते हैं? दैट इज प्लेनेरिया बेटा। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि बाइनरी फिशन का मैकेनिज्म क्या है। इसका तरीकाकार ये है कि एक जानदार दो हिस्सों में तब जो है वो स्प्लिट होता है। उसमें सबसे पहले क्या होती है बेटा, न्यूक्लियर डिवीजन होती है। सबसे पहले जानदार अपने जो न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम होते हैं वो डिवाइड करता है। फिर उसके बाद जो है वो साइटोप्लाज्म की डिवीजन करता है। फिर जब साइटोप्लाज्म की डिवीजन कर लेता है तो फिर वो ऑटोमेटिकली दो हिस्सों में डिवाइड हो जाता है। इस मैकेनिज्म को आइए हम बेटा बैक्टीरिया के अंदर पढ़ते हैं। ये बेटा बैक्टीरिया है और ये जो हम आउटर जो वॉल है दैट इज कॉल्ड एज सेल वॉल। आप बेटा इस चीज को पहले भी पढ़ के आए हैं 9th क्लास के अंदर, स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया। ये सेल वॉल है और ब्लू कलर में जो आपको कवरिंग प्रेजेंट जो है वो देख रही है दैट इज कॉल्ड एज सेल मेम्ब्रेन बेटा। ये सेल मेम्ब्रेन है और ये सेल वॉल है। अंदर जो है ये आपको नजर आ रहा है दैट इज क्रोमोसोम बेटा। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि न्यूक्लियर डिवीजन होगी। तो न्यूक्लियस जो है तो प्रोकैरियोट्स का तो होता नहीं है, यानी कि बैक्टीरिया का न्यूक्लियस विजिबल नहीं होगा। तो इसका क्या डिवाइड होगा, क्रोमोसोम डिवाइड होगा। यहाँ पे हम लिख लेते हैं बेटा, इसमें देखें आपको नजर आ रहा है कि इसका साइज क्रोमोसोम का इंक्रीज हो गया है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, क्रोमोसोमल डिवीजन हो रही है बेटा। ये क्रोमोसोमल डिवीजन हो रही है। यहाँ पे आपको क्रोमोसोम जो है वो दो हिस्सों में आपको नजर आ रहा है, एक इस साइड पे चला गया और एक इस साइड पे। और बीच में ये जो साइटोप्लाज्म है ये भी आपको नजर आ रहा है कि ये डिवाइड हो रहा है। हम इसको बोलते हैं साइटोप्लाज्मिक डिवीजन बेटा। साइटोप्लाज्म डिवाइड हो गया। फिर उसके बाद बैक्टीरिया कितने हिस्सों में स्प्लिट हो गया, दो हिस्सों में। एक बैक्टीरिया था, दो बैक्टीरिया बन गए। दिस इज कॉल्ड एज बाइनरी फिशन। और ये बैक्टीरिया में कब होता है, जब आइडियल कंडीशंस हो। कहा जाता है कि हर 20 मिनट्स के बाद एक बैक्टीरिया अपनी मिलियन कॉपीज जो है वो प्रोड्यूस कर लेता है थ्रू द प्रोसेस ऑफ द बाइनरी फिशन। दैट इज ए सेक्सुअल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन। नेक्स्ट जो है अगर हम बात करें प्रोटोजोआ की, कौन से प्रोटोजोआ बाइनरी फिशन करते हैं, अमेबा और पैरामीशियम। हम एग्जांपल ले रहे हैं बेटा अमेबा की। ये अमेबा जो है वो फ्रेश वाटर में प्रेजेंट होता है और ये मूवमेंट करता रहता है एनिमल लाइक। तो इसलिए हम इसको बोलते हैं दे आर कॉल्ड एनिमल लाइक प्रोटिस्ट, यानी कि प्रोटोजोआ। तो ये इसका न्यूक्लियस है। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था बेटा कि मैकेनिज्म के अंदर न्यूक्लियर डिवीजन होती है, फिर साइटोप्लाज्मिक डिवीजन होती है। तो ये इसका न्यूक्लियस है। यहाँ पे न्यूक्लियस आप देख रहे हैं बेटा दो हिस्सों में डिवाइड हो रहा है। तो हम इसको लिखेंगे दैट इज न्यूक्लियर डिवीजन बेटा। यहाँ पे क्या हो रही है, न्यूक्लियस की डिवीजन हो रही है। फिर उसके बाद जो है ये देखें यहाँ पे न्यूक्लियस जो है वो दो हिस्सों में तकसीम होकर पोल्स में चला गया है। न्यूक्लियस डिवाइड हुआ, फिर वो किस में चला गया, पोल्स में चला गया। फिर यहाँ पे आप देख रहे हैं साइटोप्लाज्म भी डिवाइड हो रहा है।
साइटोप्लाज्म डिवाइड हो गया, फिर उसके बाद ये अमेबा कितने हिस्सों में बांट गया बेटा? 2 हिस्सों में। अब एक अमेबा से 2 अमेबा का बन जाना, दिस इज कॉल्ड एज बाइनरी फिशन, यानी कि 2 हिस्सों में स्प्लिट हो जाना। ये अमेबा में भी होता है और फिर इसके बाद पैरामीशियम में भी होता है। तो पैरामीशियम भी क्या है बेटा? यूनिसेलुलर है और एनिमल लाइक मूव करता है, उसमें भी बाइनरी फिशन का प्रोसेस होता है। नेक्स्ट एग्जांपल हम पढ़ेंगे इनवर्टिब्रेट्स की। इनवर्टिब्रेट्स की एग्जांपल हम कंसीडर करते हैं प्लेनेरिया को। प्लेनेरिया भी फ्रेश वाटर जो है वो एनिमल है और ये यूनिसेलुलर नहीं है, लेकिन ये सिंपल मल्टीसेलुलर है। और ये जो है क्या करता है बेटा? अपने हिस्से को, अपने बॉडी को 2 हिस्सों में डिवाइड कर लेता है और फिर हर जो डिवाइडेड पार्ट है वो एक न्यू जानदार में डिवेल्प हो जाता है। That is called as binary fission occurs in a planaria.